नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भले ही जो बाइडेन को जीत मिली हो, लेकिन उनके लिए सत्ता पर काबिज होना आसान नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने मिशिगन में भी चुनाव परिणाम को लेकर मुकदमा दायर किया है। इसी बीच ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें 7 करोड़ 30 लाख लीगल वोट मिले हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग सुबह 11 बजे राज्यपाल को नए विधायकों की सूची सौंपेगा। राजभवन में सूची आने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 16वीं विधानसभा की मियाद 29 नवंबर को पूरी हो रही है, लिहाजा नई सरकार का गठन इससे पहले होना है। भारत में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। इसी बीच वैक्सीन भंडारण एक प्रमुख चर्चा का विषय बना है। यह भी बताया जा रहा है कि वैक्सीन वितरण पर रणनीति बनाने की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा कारण सामने आया जिसकी वजह से भारत में वैक्सीन का भंडारण एक बड़ी चुनौती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका स्थित दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने ऐलान किया कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में 90% से ज्यादा कारगर रही है। इसी बीच भविष्य में वैक्सीन की भारत में उसकी उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन वैक्सीन के भंडारण पर पेच फंस गया। चिंता जताई जा रही है कि इस तरह की वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों को इस दिवाली पर 5 साल के लिए 15% वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ की कर्मचारी और अधिकारी संघों के साथ वार्ता के बाद यह सहमति बनी है। इस फैसले से बैंकों पर 7,898 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टी.ए. गैब्रियेसस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी साझेदारी के संबंध में बुधवार को चर्चा की और इस दिशा में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक औषधियों को शामिल करने पर राजी हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख से फोन पर बात की और महामारी से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी के समन्वय में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। अधिवेशन में नई कार्य समिति के 12 सदस्यों का भी चुनाव होगा, वही अन्य 12 सदस्य चुनने के अधिकार नए अध्यक्ष का होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों से कुछ चुनिंदा फल और सब्जियों के हवाई परिवहन पर 50% सब्सिडी देने की योजना का ऐलान किया। योजना के अंतर्गत जिन 41 फल व सब्जियों को सूचीबद्ध किया गया, उन्हें देश के किसी भी हिस्से में पहुंचाने में अब आधा भुगतान करना होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू लेवल के तहत दी जाएगी। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने के बाद इन पर हिंसा व नग्नता पर लगाम लगेगी। दरअसल डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण के लिए अब तक कोई स्वायत्त संस्था नहीं थी, इसलिए OTT पर अत्यधिक हिंसा से लेकर नग्नता तक सब कुछ परोसा जा रहा था। इसे लेकर कई बार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में दिवाली समारोह पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार केवल 2 घंटों के पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने के निर्देश किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों में से 2/3 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो 81% विधायक करोड़पति है। यह दावा निर्वाचन अधिकारी समूह ADR ने मंगलवार को जीत हासिल करने वाले 241 उम्मीदवारों की तरफ से निर्वाचन कार्यालय में जमा कराए गए शपथ पत्र का विश्लेषण करने के बाद किया है। दिल्ली राजधानी में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 8,593 संक्रमित मिले, जबकि 85 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 7,264 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में हुई 64,121 सैंपल की जाँच में 13.40% संक्रमित मिले, जो राष्ट्रीय औसत से 4.2% से करीब 3 गुना अधिक है।
दिल्ली एनसीआर की गुणवत्ता 6 दिन तक लगातार गंभीर स्तर पर बनी रहने के बाद बुधवार को बेहतर हुई है। ऊपरी सतह से चलने वाली हवाओं की दिशा बदलने से 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में 132 अंकों के सुधार हुए और वायु गुणवत्ता सूचकांक 476 से 344 पर पहुंच गया है। सफर का पूर्वानुमान है कि 13 नवंबर को एक बार फिर हवा की दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होने से प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में बढ़ सकता है। न्यायिक हिरासत में 1 सप्ताह जेल में गुजारने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिर से न्यूज रूम पहुंचे पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बुधवार को हमला बोला। रिपब्लिक चैनल में अपने सहयोगियों से घिरे गोस्वामी ने कहा कि उद्धव ठाकरे सुन लो, मुझे आप हार गए। लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद आएगी इस बात को बखूबी जानते हुए निर्माता रमेश करुटुरी, वेंकी पुष्डापुर, ज्ञान शंकर, वीएस तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और तमिल भाषाओं की एक भव्य बहुभाषी फिल्म में एक साथ मिलकर काम किया है जिसका नाम है गमन। यह उनके प्रोडक्शन द्वारा 3 कहानियां इस अनोखी फिल्म का ट्रेलर पवन कल्याण, शिवा राजकुमार, सोनू सूद तमिल संस्करण में रिलीज किया गया है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर निर्देशक एकता कपूर को इंदौर की हाई कोर्ट से झटका लगा है। उन पर एक वेब सीरीज में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने का मुकदमा चलेगा। एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें सेना के संघर्ष में आपत्तिजनक तथ्य दिखाने का आरोप लगा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।